जैसा कि आप आवाज सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम निरंतर दूरदर्शन उत्तराखंड से देख रहे हैं, अपना पूरा प्यार सहयोग उसे दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी उद्देश्य से जो है कि हम सिद्धोवाला जेल में जा रहे हैं। आज का स्वतंत्रता दिवस कैदियों के बीच मनाने वाले हैं और कुछ अनुभव नए वहां से आपके बीच हम लेके आएंगे। हमर पहाड़ हमर पहाड़ हमर पहाड़ उत्तराखंड, हमर पहाड़ उत्तराखंड। एक लक्ष्य है अपना एक ही सपना, एक लक्ष्य है अपना एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। एक लक्ष्य है अपना एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। हमर पहाड़ हमर पहाड़ हमर पहाड़ उत्तराखंड, हमर पहाड़ उत्तराखंड। सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड को अब हमें बनाना है। तो अभी हम जो है कि ये सिद्धोवाला कारागार में आए हैं और पूरी आवाज सुनो पहाड़ों की टीम के साथ आज हम यहाँ पर जो है कि काफ़ी उत्सुक थे उसको लेके कि हम कैदियों के बीच में आज का अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और आइए आपको ले चलते हैं इसी कार्यक्रम में। आत्मनिर्भर हर व्यक्ति हर घर बनाना है, हर गांव हर क्षेत्र का अब विकास करवाना है। हमर पहाड़ हमर पहाड़ हमर पहाड़ उत्तराखंड, हमर पहाड़ उत्तराखंड। लोगों से जो है कि सुनने को मिला है यहाँ पर जो सिद्धोवाला जेल है कि जेल में बहुत अच्छे से जिसके अंदर जो हुनर है उसको सिखाया जाता है। ये जी। जो अंदर बंदी होते हैं जी सबका काम अलग अलग होता है। जी जिसकी जिस काम में रुचि होती है वो उसको ऐसा ही काम दिया जाता है। जी ये हमारी कार्यशाला है। जी इसमें कारपेंटर कमांड, हाँ गमला, बिजली और दरी, सिलाई, ये अच्छा। सारी चीज़ें यहाँ पर निर्मित की जाती हैं। तो मतलब ऐसे कैसे इनको यहाँ पे सिखाया जाता है या पहले से कोई ट्रेन होते हैं, कुछ क्या ट्रेंड होता है? होते हैं पहले से ही। अच्छा कुछ बंदी होती हैं जिन्हें हम जी। यहाँ सिखाते भी हैं। 80% सिखाते हैं। 80% यही सीखते हैं। ये जो है ये जैसे बना रखे हैं ये, क्योंकि ये देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने बाहर कहीं देखे नहीं इस तरीके से, या किसी के प्राइवेट घरों में कुछ होगा तो। सब बंदियों ने बनाया है। अच्छा सब यही बनाते हैं। पत्थर नदी से आई कोई भाई यही सब चीजें लगा जितनी बनाए क्योंकि बहुत सारी जैसे गमले हैं ये सब ये बंदी बनाते हैं अंदर। ये सिद्धोवाला कारागार है और इसमें आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसे ये जितनी चीज़ें, ये गमले, पेड़ पौधे, ये जितना भी सजावट है यहाँ पे, ये सब बंदियों के द्वारा की जा रही है। कितनी अच्छी बात है। मतलब किसी भी परिस्थिति में कोई अंदर आ तो गया होगा, वो ठीक है कि कानून किस तरीके से उसको करेगा, लेकिन यहाँ पर उसको क्या उससे को सिखाया जा रहा है, जैसा आश्रम में जैसा होता है या किसी चीज़ में ऐसा रहने का मुझे कहता है महसूस करते होंगे बंदी लोग, मतलब ना। पीसीओ है। अच्छा। महिला, ये जो महिला बैरिक है, अच्छा
उनके घर फोन करने के लिए है। पीसीओ हमारा अंदर है, दो अच्छा। अंदर उसमें एक है, दो है, दो जी। है, तीन हो गए। उसमें जेंट्स लोग जो होते हैं वो कॉल करते हैं। तो मतलब रोज बात कर सकते हैं? कितना क्या होता है बात करने का, टाइमिंग क्या होती है? एक हफ्ते में 5 बार। अच्छा, हफ्ते में 5 बार। 5 मिनट होता है ये। एक एक दिन में 5 मिनट, मतलब 5 मिनट कोई भी कह दिए अपने घर बात कर सकता है। जी जी। ये दिखाना जरा हर गमले। साइज का गमला मिलेगा हमारे पास। तो लेकिन ये तो क्वालिटी में भी बहुत बढ़िया है, बाजार के गमलों से भी हमारे काफी। यहाँ गमलों की बहुत डिमांड है सर। अच्छा, तो ये तो एक में ऐसा लग रहा है कि जेल नहीं, एक उद्योग। ये बंदियों के कल्याण हेतु है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दरी है सर, इसमें दरी बनती है। अच्छा, दरिया मतलब जो मार्केट में जाती हैं या? ये तो कोई भी खरीद सकता है सर हमारे अच्छा, यहाँ। ये सब यहीं। अरे वाह क्या बात है। ये भी है, इधर भी है। इसमें सब अच्छा। बंदी सीखे हुए हैं पहले, अच्छा और कुछ जो सीख रहे हैं, अच्छा। सीखे हुए बंदियों से ही सीखते हैं। इसमें 12 आदमी काम करते हैं। अच्छा, मतलब ये दूसरी तरफ से ये दरी बन के आ रही है? जी। यार क्या बात है। मतलब ऐसे बनता हुआ चला जाएगा अभी तक? ये दूर तक चला जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये। अच्छा, ये ऐसे। ये बिंदु तो नीचे करते हैं। छोटा पीस, बड़ा पीस। इसमें अलग अलग साइज होते हैं ना सर, 2x2 के, 2x6 के, 2x4 के। एक बात पूछनी थी, मतलब ये जैसे कोई कैदी आता होगा जी। तो उससे पूछा जाता होगा कि भाई क्या करता है, क्या जानता है, तो वो भी आइडिया देता होगा ना कि इसको ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, या तो सीखा हुआ है तो फिर तो। जैसे ये सांचे हैं, ये है, अब इस पे ये ऐसे कारीगर आते होंगे ना, वो भी आइडिया देते होंगे। जी जी। आते हैं, ऐसे भी आते हैं। तो फिर जो है कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम बाहर से खरीदते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से दरिया में बाहर जाती है। हाँ, दरिया कोई भी खरीद सकता हमारे है। यहाँ से। ये देखो यार, बिजली कमान है सर। अच्छा ये यहाँ पर बिजली के आइटम बनते हैं। अच्छा। ये भी होती हैं, जैसे कुछ जेल में बिजली खराब हो गई ना, हाँ हाँ हाँ, तो अपने आप ही सही करते हैं। ये तो बिल्कुल घर की तरह सजा रखा है। जी सर। हाँ, आप लोग। जी हम बिजली विभाग से इधर यहाँ पे बिजली कमान में अच्छा, मोटर बेंडिंग वगैरह सब कर लेते तो आप बंदी हैं यहाँ पे? हैं। जी बंदी हैं सर। कितने साल हो गए आपको? मेरे को सर 2.5 साल हो गए। अच्छा, परिस्थिति जो भी रही होंगी, जी जी। यहाँ आने के बाद कैसा फील करते हैं आप? सर यहाँ पर आने के बाद शुरू में तो काफ़ी खुद को भी गिल्टी फील हुआ, बहुत परेशान रहे, घर वालों की याद आती थी, बीवी बच्चों की। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल यहाँ का जैसा देखा है, जेलर साहब हैं हमारे और जितना पुलिस प्रशासन है काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ को लेकर सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा, मतलब एक घर जैसा फील होता है यहाँ पे। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, हम किसी भी अपने सिपाही को या जो अपने चीफ साहब है किसी को भी बताओ तो हमारी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाती है वो। जो मतलब एक जेल के नाम से जो दहशत होती थी मन में, यहाँ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। जेल के नाम से जो दहशत होती है वो नहीं है, शुरू में तो रही है जी, जी, थोड़ा सा, जी। लेकिन अब जाके वो काफ़ी मतलब बदल गया है। जो बाहर रहा होगा और यहाँ पे जो हृदय परिवर्तन एक कह सकते हैं हम, जी, जी, कि यहाँ आने के बाद आदमी सोचता है यार क्या सारा कुछ ना, तो उसमें क्या अनुभव करते हैं आप पहले और अब में? सर अनुभव ठीक है, यहाँ पे काम सिखाया जाता है बंदियों को, जिसकी जिस चीज़ में रुचि होती है। किसी की स्पोर्ट में तो स्पोर्ट के लिए भी यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ सारे गेम होते हैं, इंडोर गेम आउटडोर गेम सब चलते हैं। अभी हाल ही में सुनाई आ रहा है कि जेलर साहब क्रिकेट का भी वो शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। जी वॉलीबॉल वगैरह पहले भी चलता ही था, सब कैरम चेस ये सब होता है यहाँ पे, गेम वगैरह होते हैं। जी। कल हमारा बल्कि वॉलीबॉल का पिछले 10-15 दिन से चल रहा था, कल फाइनल था उसमें, इसमें मेरे ही हत्ते के बंदे जीते हैं फाइनल। बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ जेलर साहब ने, अधीक्षक साहब ने। और क्या देखते हैं आप, मतलब आपकी रुचि किस में है? सर मेरा तो इलेक्ट्रिकल में ही है, बाकी स्पोर्ट में क्रिकेट का है, वो अभी हाल ही में कल से शुरू हो रहा है, अब देखते हैं उसमें। तो ये जो बिजली की आइटमें आप तैयार करते हैं वो बाहर जाती हैं? नहीं सर, यहाँ फिलहाल अभी अंदर का ही काम हो रहा है। बाहर यहाँ होती हैं लड़ियाँ वगैरह बनती हैं दिवाली के टाइम पे, जी, जी, जी। LED बल्ब भी बनते थे पीछे, वो फिर काम बीच में बंद हो गया, पर लड़ियाँ बनती हैं वो बाहर बिकती हैं दिवाली के टाइम पे, बहुत जाती हैं यहाँ से। जी, तो मतलब वो चीज़ें अब नहीं देखने को मिलती जो पहले एक डर रहता था, और डर का माहौल नहीं सर, वो है। डर का बहुत बढ़िया है। और जैसे पुलिस प्रशासन और बंदियों के बीच जी जी।
जैसा तालमेल लग नहीं रहा कि जैसे घर में, आश्रम में या किसी धर्मशाला में जैसे मिलजुल के रहना। पुलिस का जो खौफ रहता है वो यहाँ पे बहुत माइनर है, बिल्कुल मतलब एक जीरो। मतलब जो उल्टे काम करते हैं थोड़े बहुत बीच में हो जाते हैं, कई बार बंदे आपस में लड़ बैठते हैं या कोई गलत प्रवृत्ति कर बैठता है, तो उनके लिए तो है थोड़ा सा सख्त। लेकिन जो सिंपल हैं, हम लोग हैं और बाकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनीश। बहुत बढ़िया अनीश जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। कितना टाइम और रहना होगा यहाँ पे? देखो जी, ऊपर वाले के ऊपर है, जो भी है जैसा भी है, पर मैं भी शायद 1-1.5-2 महीने में, ऊपर वाले नहीं चाहा तो मैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ रहने के बाद एक जो आत्म जागृति होती है, जिसको आत्मा जागती है, और बाहर जाके हमें क्या संदेश देना चाहिए? मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी फिर भी यहाँ के लोगों से जुड़ा रहूँ किसी ना किसी बहाने से। बहुत सी संस्थाएं हैं जो आती हैं, योगा सिखाती हैं, हवन वगैरह कराती हैं, और बहुत चीज़ें हैं, क्या बोलते हैं, सत्संग वगैरह भी होता है यहाँ पे हर संडे को। बहुत संस्थाएं आती हैं यहाँ पे। मतलब हम संपूर्ण भारत को एक सामने देखते हैं, बिल्कुल, है ना? हर उस पे मतलब किसी प्रकार का कोई ऐसा हो नहीं, मतलब पूरा भारत का जो है कल्पना जिसकी हम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं, और कितना अच्छा लगता है कि जब इस प्रकार का एक माहौल दहशत में आता है, लेकिन यहाँ एक हृदय पर्यटन का एक नया माहौल बन जाता है। कितना अच्छा है। चलिए सर। ये सर यहाँ से कारपेंटर कमान शुरू हो गई हमारी। अच्छा, लकड़ी का काम, और ये तो उसका लोहे का वेल्डिंग का काम इसी में बिजली कमान में ही आता है सर। जी 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 इधर आ जी। हर तरह की लकड़ी है सर, शीशम की है, तुन की है, टीक की है। अच्छा, तो यहाँ से मतलब यहाँ पे पूरा ही क्या क्या इसमें सारा फर्नीचर बन जाता है, जितना सारा घर का जितना भी कुछ भी हो, आप जो डिजाइन बनवाओगे वो भी बन जाएगा। अच्छा, आप जो फोटो दिखाओगे ऐसे ही बन जाएगा सेम। तो कुछ तैयार हुई आइटम है कहीं? हाँ, तैयार हुई आइटम हमारी उधर म्यूजियम में भी है, तो अच्छा, तो यहाँ भी होंगे। ये घोंसले बन के तैयार हुए। अच्छा, चिड़िया के? जी सर। तो यहाँ पे मतलब ये दरवाजे वगैरह सब ऊपर बनता है सर, दरवाजे की चौखट भी बनती है, सब बनता है, सोफा। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम आज क्योंकि यहाँ पे हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आए हैं, और क्योंकि आज छुट्टी है, बंदियों की छुट्टी है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी ये सारे घर का जितना फर्नीचर है सब कुछ यहाँ पर बनता है। ये सारे चीज़ें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। ये देखिए आइटम भी सब तैयार होते हैं, छोटी छोटी कितनी खूबसूरत चीज़ें। और ये मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में सरकारी विभागों में जो है कि ये सारी चीज़ें जाती हैं। ये टेबल पे आप रखा हुआ देखते होंगे इन चीज़ों को, ये यहाँ बनती है। आप भी बनते हैं? ये इंचार्ज है। तो अच्छा, बारिश वारिश आ जाती है, अच्छा, तो हम अंदर लगवा देते हैं आप। कटिंग वगैरह सचिवालय में भी हमने 150 किया। अच्छा, मुझे ये लग रहा था पहले, मुझे खुद भी लगता था कि जो जेल गया वो कमरे में बंद रहता होगा, लेकिन यहाँ आके ये सारी चीज़ें जो है कि मतलब इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का काम लिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जेल प्रशासन ने, जिसने भी दिमाग लगाया होगा इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, और ताकि कोई भी कैदी हताशा ना हो, तो उसको समय का पता नहीं लगता होगा उसे इस तरीके से। पूरा दिन उसी में रहता है सर, एक ही उसमें बैरिक में, तो दिमाग थोड़ा हाइपर हो जाता है। उसी के लिए ये काम है सर। उसका जितना पैसा होता है ना जी, उसकी जो मजदूरी होती है सीधे बंदी के खाते में जाती है। तो मतलब जो बंदी है अगर उस पर काम कर रहा है तो उसकी भी एक दिहाड़ी फिक्स है, और इसका जो भी उसकी कमाई होगी उसको घर में वो भेज सकता है, अपने घर में। यहाँ कैंटीन है सर, कुछ भी लेके खा सकता है। ये बंदियों को थोड़ा रोजगार मिल जाता है, बिल्कुल, माइंड डाइवर्ट हो जाता है उनका। क्या बात है। ये ले जानी है पक्का, 2 ट्रे चाहिए वाली जो कार्यक्रम चलता है ना, जब अतिथि आते हैं हमारे यहाँ, तो हम उनके पास ले जाते हैं। क्या सॉल ले जाते हैं, और क्या ले जाते हैं? गुलदस्ता इसमें रखे उनको सम्मान करने के लिए, उसके लिए बहुत बढ़िया ये है ना। चलिए, जैसे कि बताया साहब ने कि आप यहाँ पर इंचार्ज हैं, तो इतनी सारी चीज़ें जो बन रही है कैसे मैनेज करते हैं? मतलब कि नए कैदी आ रहे होंगे, कुछ जा रहे होंगे, कोई अच्छा काम करने वाला होगा, तो उसको जैसे कमांड करते कैसे करते हैं हम उसको? तो जब कोई नया कैदी आता है, हाँ, तो उनका जब मुलाजा होता है यहाँ पे, हाँ, वहाँ पे जेलर साहब के पास उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या काम आता है। जी,
जिसको जिस हिसाब से जो काम आता है उसको हम उस हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। और इसके मद्देनज़र ये भी देखना पड़ता है कि कोई अपराध ऐसे किस्म का बंदी न हो जो यहाँ आके जो है यहाँ पे दुनिया भर के हथियार हैं कि आपस में कोई हथियार न मार दे। ये भी देखना पड़ता है कौन सा आदमी ऐसा है जो यहाँ पे काम कर सकता है, और इसी हिसाब से हम यहाँ पे आदमी को नियुक्त करते हैं। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को 17 साल हो गए। 17 साल का तो बहुत लंबा टाइम है। तो क्या ऐसी परिस्थिति बनी, क्योंकि आप तो इंचार्ज हैं खुद, आप ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे आदमी को नहीं रखा जाता कि जो बहुत ज़्यादा वैसा हो, तो आप इस चीज़ को देख रहे हैं, तो कोई ऐसी बात जो आपको कि यहाँ आना पड़ा? मेरे एक्चुअल ऐसा है कि मेरे साथ तो मेरा कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है जी और ना ही मैं इस किस्म का आदमी हूँ जी मेरे साथ जो है अपनी घर की घटना हो रखी है जी। मेरी मिसेज ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा तो मुझे जो है दहेज एक्ट में यहाँ मेरे पे केस दर्ज हुआ था जी। तो इस मामले में यहाँ तो अभी कितना टाइम में? लास्ट ही है मेरा। चलिए, आप जिस तरीके से यहाँ पे इतने कैदियों को जो सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी जो कुछ टाइम के लिए रहेंगे और जो बाहर जाएंगे कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ सीख के पे। जा रहे हैं। और दूसरा, कैसा अनुभव करते हैं आप कि जेल प्रशासन कैसा, ये लगता है आपको कि उत्तराखंड की जेलों में जो चीज़ें रहती रही होगी, या जब आप जेल आने के पहले डरे होंगे कि मुझे जेल जा रहा हूँ, तो उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? शुरू में तो डर लगता ही है जी। आदमी जब शुरू में जेल आएगा तो उसके अब वो पिक्चरों में देखता है, जी पिक्चरों जिस हिसाब से दिखाते हैं उस हिसाब से जेल में एक्चुअल है नहीं जी। क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से जो है घर का माहौल है। हमारे जो DIG साहब हैं, जेलर साहब हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हम लोगों जी का। कोई भी हमारी छोटी छोटी परेशानी वो दूर करते हैं। जी। तो ऐसा कोई वो नहीं है यहाँ पे कि जो है जेल से जो है डर लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, क्योंकि अगर ऐसी जेल सब जगह हो जाए तो लोग तो डरे ही ना, फिर तो लोग अच्छा समझेंगे कि चलो यार जेल चलते हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब जेल तो है, लेकिन इस जेल को जो है इतनी अच्छे से बनाया गया, इसके अंदर इतना, इसके लिए इतना अच्छा से सोचा गया, ये एक नई बात है अपने आप में। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास है जेल प्रशासन का, बहुत ही सराहनीय भी है। और कहीं ना कहीं जो जीवन मजबूरी में आप जैसे लोग जब आ जाते हैं, और समय क्या है कि एक आत्मसम्मान तो होता है ना, तो उस आत्मसम्मान में वो गिलानी फिर नहीं है कि चलो छोड़ो यार। तो ये वाली चीज़, ये भाव कम से कम अगर है तो ये इंसानियत पर उसको हर चीज़ को जिंदा रखता है, और एक संदेश, एक प्रेरणा भी बनता है कि यार, क्योंकि जिस आदमी के साथ गलत होगा यार, किसी कानून तो सबूत पे काम करेगा कहीं उसमें, लेकिन क्या है कि यहाँ उसके बाद ये माहौल मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपका नाम? मेरा पवन जुगरान। पवन जुगलाड़ जी। तो जुगलाड़ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मान सम्मान से आप आराम से बाहर आएँ, और बाहर जाके आप जो है कि ये जो जितना भी अनुभव है, इससे मुझे लगता है कि कई लोगों का जीवन में और सुधार आएगा आपके अनुभव से। अब मेरा मुश्किल से 10-15 दिन हो रहे हैं यहाँ बस। अच्छा, तो मतलब हमारा सही टाइम पे आ गए। सही टाइम पे आ गए। चलिए, ये तो बिल्लियाँ भी खूबसूरत बन रखी हैं। दिल्ली है सर, यहाँ पर खूबसूरत बन रखी हो। ये सर सिलाई कमान है। अच्छा, यहाँ पर बाहर के भी कपड़े सिले जाते हैं, और जो बंदी अंदर सिलवाते हैं उनके भी सिले जाते हैं। अच्छा, जी। तो वैसे मतलब कुछ भी सिला लो, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा। सिलाई हमारे यहाँ बहुत सस्ती है। अच्छा, 280 रुपये पैंट शर्ट की है, हैं? और 150 रुपये लेडीज। 150 रुपये? ब्लाउज की 100 रुपये। मैडम, आपको कुछ कोई सिलवाना हो कुछ तो जरूर आएंगे। सिलाई होती है सर। अच्छा हम यहाँ सिर्फ बाहर से आते हैं, जो टोटल कपड़े बाहर से आते हैं। अच्छा अच्छा। हम सिर्फ बंदियों की मजदूरी और जो रील बटन लगता है ये शर्टें मत रखी हैं? सब बाहर की हैं। ये बाहर की हैं सर, ऑर्डर की आई हुई है। तो मतलब बाहर से कपड़ा लेके आ सकते हैं हम, है ना? जी सर। तो अगली बार जो है कि मुझे लगता है कि शर्ट की सिलाई 100 रुपये है। हैं? शर्ट की सिलाई 100 रुपये। 100 रुपये? 170 रुपये कुर्ता पजामे की सिलाई है। हमने सर वर्दी खुद यहीं सिलाई है। अच्छा, बाहर 1300 रुपये है वर्दी सिलाई के, अरे यहाँ यहाँ 400 रुपये में वर्दी सिलाई है। 350 रुपये? 350 है सर। अच्छा, सिलाई है। आपकी यही सिलाई है वर्दी? क्या बात है। हर तरह का कारीगर मिलेगा। देखिए, यहाँ पर इतना बढ़िया, मतलब बंदियों से जो है कि आप आइए भाई साहब। क्या नाम है आपका? कंडारी। कंडारी जी। कंडारी जी, घर का कौन? टीरी की जगह? अच्छा, ये कब का टाइम हो गया सिद्ध वाला? 2 महीने पहले आया। अच्छा, 2 महीने। ऐसा लग रहा है आपको कि यहाँ पर बंदियों के साथ कैसा अनुभव, कैसा फील करते हैं आप? ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन है। हाँ। मतलब हर क्षेत्र में कार्य बांट रखा है, जैसे किसी को लकड़ी है, कमान है, सिलाई है, स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए भी है।
काम करने के कई बार आप ये महसूस भी करते होंगे कि किसी के साथ यार आया है, इसके साथ थोड़ा सा यार न्याय सा नहीं हुआ, मतलब ऐसा फंसा गया, ऐसा लगता है आपको कभी? लगता तो है सर, लेकिन वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, तो हम तो सिर्फ सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। नहीं नहीं, तो उस जब आप उसको महसूस करते हैं तो फिर दिल क्या करता है, कैसे आप उनके साथ व्यवहार करते हैं? लेकिन हम तो ड्यूटी वाले हैं, हम तो जो जिम्मेदारी दी गई है तो हमने अपनी ड्यूटी निभानी है। एक बात सच्ची से बताएं कि आदमी का भाव देख के, वो महसूस करके उसके साथ फील करता है कि चलो यार, तो उसमें आप उसको सहयोग भावना एक अलग ही हो जाती होगी ना। और कोई खूंखार होगा कि जिसने बहुत गलत काम कर रखा है, चाहे वो बहुत सारे जैसे अंकिता भंडारी का है या दूसरे इस प्रकार के जो केस आते हैं, उनको देखने का नजरिया दूसरा होता होगा। कोई लड़ाई झगड़ा में आ जाता है, ऐसी अपने घरेलू झगड़े में आ जाता है तो हो जाती है कोई सी बात, गाली गलौज हो जाते हैं तो लगता है कि छोटी मोटी बात पे जेल आ गया, तो मतलब ये चीज। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम करके आ रखा होगा तो उसको देखते ही ना एक होता होगा ना, के लिए दिमाग में एकदम स्टिक व्यवहार आ जाता है, वो देखते ही आ जाता होगा ना कि यार ये ऐसा रखा तो इसके साथ मतलब हमदर्दी ना बढ़ती जाए। ऐसा होता है, ऐसा ही व्यवहार करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें अनुभव कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक जो उत्तराखंड जैसे मित्र पुलिस है, ऐसे कहीं ना कहीं यहाँ के कारागारों में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि उस प्रकार से व्यवहार किया जाए। और क्योंकि देवभूमि है, देवताओं का वास है, लेकिन देवता भी जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ता था तो राक्षसों के लिए तो उसका संहार ही करते थे, तो इसलिए कैदियों में भी और उसमें भी ये सारी चीज़ें देखी जाती है। कोई हो सकता है छोटी मोटी सज़ा में एक हो जाता है, कई लोग बेचारे फंस जाते हैं और साबित नहीं कर पाते, तो ऐसे भी लोग होते। तो एक ये वाली एक इंसानियत, एक सहानुभूति, ये भाव हमेशा मुझे लगता है कि बना रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गमला बनता है सर। तो इसके सांचे बने होंगे इसके? तो इसके सांचे हैं सर हमारे पास। तो यहाँ से एक गमला कितने का जाता होगा? ये हर गमले का रेट अलग है। ये 75 रुपये का, ये 16 इंची है, ये 12 इंची है। 75 रुपये का गमला यहाँ से? तो अब अगर हमें यहाँ से थोड़े बहुत गमले ले जाना चाहिए तो मिल जाएंगे? जी सर बिल्कुल। में कुछ तो गमले ले जाते हैं, गमले कुछ रखा दो गाड़ी में भी। इतना बड़ा गमला सर बाहर 150 रुपये में मिलेगा। नहीं कुछ गमले ले जाते हैं हमें भी। बहुत मजबूत गमला है। यहाँ से गमले जाते हैं सर, IM में भी हमारे यहाँ से लगभग 1000-1500 गमले चले गए। क्या बात है। यहाँ सर हम सामान अपना बना के अच्छा पूरा कंप्लीट हो जाता है तब हम यहाँ रखते हैं। अच्छा, ये सोफा है सर। क्या बात है। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें गद्दी लगनी रह रही है पीछे का वो। तो ये इसके रेट कौन तय करता है? हम ही करते हैं सर। ये काउंटर भी काफ़ी हैवी मजबूत बना है काउंटर। ये कितने का हो गए आइडिया? ये 7,500 के आसपास। 7,500 का ना, लेकिन काफ़ी हैवी बना है सर। सेंचुरी की प्लाई लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, वही। यहाँ बस एक ही चीज़ है, हाँ बाहर दुकान पे दुकानदार बोलेगा कि मैंने शीशम की लकड़ी लगाई, पता नहीं कौन सी लगाता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ शीशम बोला तो शीशम यहाँ शीशम बोला तो शीशम मिलेगा। मिल रही। और ये वाला कॉर्नर है सर। ये कितने का होगा? ये 960 का है। क्या बात है। सोन की लकड़ी का है। ये सर मशीनें आई है हमारे पास सारी। अच्छा। कोई की एक इंडस्ट्री है, अच्छा, उसने हमें कांटेक्ट किया है, वो अपने वहाँ से माल भेजेगी, फिर हमारे बंदी यहाँ से सिल के उनको वहाँ देंगे। जी सर। कितने की? ये एक मशीन है सर, लगभग 26,000 रुपये की है। हाँ जुग्गी की है ना। हाँ जुग्गी वाली मशीन है सारी, कंप्यूटर इसमें की हर मशीन कपड़ा है। चलता है, हर तरीके का कपड़ा इस पे चलेगा। ये अच्छा। लगभग मान के चलो आपके 1-1.5 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये वाला भी? जी। क्रॉकरी अलमीरा ये कितने का होगा तैयार करके? ये लगभग 55,000 के आसपास बैठे। 55,000 रुपये ना? हाँ, लकड़ी इसमें कभी दिमाग लगता तो है नहीं, नहीं सर। ये तो हमेशा के लिए बहुत बढ़िया होगा। ये भी यही बनाया होगा? ये सर ये लकड़ी का है क्या? प्लाई बोर्ड है सर, ये अच्छा। हैवी वाला। डॉग के लिए कुत्ते के लिए। अच्छा, पिंजरा है। ऊपर उसका सामान रखने के लिए। और उसका सामान के लिए नीचे उसके। अच्छा, ये सर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारे यहाँ भी यही काम। यहाँ पर जो है कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और हम जो है कि अभी हैं सिद्धूवाला जेल में, और क्योंकि आज का जो है कि स्वतंत्रता दिवस हम कैदियों के साथ हम चाह रहे थे कि उनके साथ हम मनाएं, तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव हमारा यहाँ आके रहा है। हमने काफ़ी सारे बंदियों से बात करी है। आप देख सकते हैं कि बंदियों द्वारा कितनी खूबसूरती से इस आंगन को पूरा सजाया गया है। इतना बढ़िया मंदिर यहाँ पर जो है कि तैयार किया गया है।
आस्था कह लीजिए, एक भाईचारा कह लीजिए, या यहाँ पर एक दूसरे के प्रति हर, मैं देख रहा था कि अंदर जो है कि 786 लिखा हुआ भी मिला, तो मूर्तियाँ भी मिली, तो यहाँ पर जो है कि ये मंदिर भी मिल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसकी जो खूबसूरती, आप जितने भी खूबसूरती यहाँ देख रहे हैं कि बंदियों के द्वारा इसको सजाया गया है, इसकी एक एक चीज आप ये देखिए, कितना अच्छा डिजाइन है। ये देखिए, ये देखिए पूरा शेर बनाया गया है बंदियों द्वारा। देखिए किस तरह के, किस तरीके से, क्या मतलब इतने अच्छे, न जाने किस उसके कारण, किसी भावों में आके या किसी उसमें आके कोई ऐसी घटना हो जाती है कि यहाँ आना पड़ता है, लेकिन इतने बढ़िया बढ़िया कारीगर यहाँ होते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि कारीगर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, जेल प्रशासन किस तरीके से उसका सदुपयोग कर रहा है, किस तरीके से उनको जो है कि उनके काम के अनुसार एक अंदर यहाँ से उसको सिखा भी रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिसके कुछ है नहीं, उनको भी नई चीजें सीखने को मिल रही है। मुझे लगता है कोई नया आ रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब ये हम जब जा रहे हैं, यहाँ पर एक प्रदर्शनी कक्ष लिखा है, यानी कि जो भी बंदियों द्वारा जो सामान बनाया गया है उसे यहाँ सजा के रखा जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या बंदियों द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। अरे वाह, ये चीज़ें यहाँ तैयार की गई है। जी सर। ये देखिए, आप कई जगह जाते हैं हॉस्पिटलों में, स्ट्रेचर बोल करते हैं, देखिए ये बंदियों द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है। उसके अतिरिक्त हमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये वाले सेट, गार्डन में बैठने का जो असली आनंद है, कई बार हम इसमें लेते हैं, लेकिन ये गार्डन चेयर है। गार्डन चेयर देखिए, अरे वाह क्या बात है। तो आपसे भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आप कभी अगर इसका आनंद अगर लेना चाहें और एक अच्छा सामान आपको जो बोला जाए वो सामान आपको मिलेगा, तो यहाँ से सिद्धूवाला जेल प्रशासन से आपको मिल सकता है। यहाँ पर ये सिद्धूवाला जेल है, और जिसमें कि ये सारी चीज़ें जो इतनी जो सब चीज़ें देखने थे ये बंदियों द्वारा बनाई गई हैं। स्ट्रेचर आपने देखे, ये इधर देखिए, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें इसमें बनी है। ये चिड़िया का घोंसला है, चिड़िया का घोंसला है। देखिए क्या बात है, ये चिड़िया का घोंसला है। ये पेंटर है हमारे यहाँ। कौन सा वाला? ये अच्छा, बुक के लिए भी है, स्टोरेज रैक भी है। ये कॉर्नर है। कॉर्नर है ये भी स्टूल है सर। बहुत ही, ये दरिया जो हम अभी देख रहे थे कि दरिया ये सब वही बनती है। देखिए क्या मजबूत दरिया है। देखिए मुझे लग रहा है कि बाहर ये 2x2 का है। अरे 1.5x2 का। तो कितने का होगा ये? 300 रुपये का। ये योगा मैट है सर, देखो कितनी 920 रुपये की। 920 रुपये की योगा मैट ले जाए एक? नहीं, मैं तो पूजा वहाँ से नहीं, चलो एक पूजा वाला और एक ये निकाल दीजिए योगा मैट, है ना, ये हम ले जाएंगे। इसमें कलर के दूसरा देख लीजिए, कलर 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 देख लीजिए सर, ये सारे कलर इसी के हैं। दूसरा मिल जाएगा। इसमें भी कलर कलर बहुत है। हाँ? देख लीजिए। कलर कौन सा ठीक रहेगा? ये वाला। ये ठीक रहेगा ना? हाँ ये दे दे। ये गंदा जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और एक गंदा जो होगा उसको आप बोल सकते हैं। मुझे जब जब मैट हुआ आप याद आएंगे मुझे। ये है। ये वाला। हाँ जी। हाँ ये गंदा नहीं लगेगा, कलर और है इसमें। ना बस देख। ये गंदा नहीं लगेगा। और कलर इसमें अच्छे अच्छे कलर है। अच्छा देख लो एक बार चेक कर लो। अच्छा ये पलंग पे वो करके जी। कितने की है? ये कितने की लिखी वहाँ पे देखना मुझे। ये पंडित जी ये कितने की है? चलो एक ही भी ले चलते हैं यार, हैं इसको शिबू को दे देंगे पेंटिंग बनाने के लिए, पलंग पे बैठ है ना। ये लो जी,
तैयार थी नहीं, ये यहाँ पे तैयार है बनी। अच्छा, चलिए ठीक है। सनी साहब बहुत बढ़िया लगा आपके साथ, आपने पूरा मुआयना कराया पूरे जेल का, और वाकई जेल से नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे धर्मशाला वगैरह वगैरह उसकी गेटअप आ रही होती है, जैसे ना ऐसी चीज़ें हैं। कैदियों से, बंदियों से भी तो जो बात करने से जो लगा कि भाई एक मतलब उनको एहसास ही नहीं है कि हम जेल में हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिन बाद वो अपना घर परिवार भूल जाए। आप कैसा महसूस करते हैं इस प्रकार के माहौल में? ठीक है सर, शुरू में तो बहुत अजीब लगी है जी, जब हम जॉब में आए इसमें, जी, तो बाद में धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया। वैसे जैसा जेल के बारे में पता जाता था कि छोटे छोटे सुनते थे, बोलते थे कि जेल में चले जाओगे, जेल में चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ के अधिकारी अच्छे हैं, बहुत अच्छा माहौल है सिपाही के लिए भी, बंदी के लिए। तो ये थे हमारे साथ ज्ञान सागर सैनी जी, जिन्होंने कि हमें जेलर साहब के कहने पे पूरे जेल का जो कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनती है, कुछ खरीदारी हमने भी करी है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा सा सामान का भी लेना है तो सिद्धूवाला जेल में आप ज़रूर आए खरीदारी करने के लिए, कोई क्राइम करके नहीं, तो आप जरूर आएँ और यहाँ से आपको बहुत सारा सामान बहुत अच्छे से मिल सकता है। ये हैं पूजा चौहान जी, जो है कि हमारी चीफ एडिटर हैं, आप हैं आरती बड़ोला जी, और हमारी पूरी टीम और नंदलाल भारती जी, बहुत सारे लोग हैं। आइए आपको ले चलते हैं, कार्यक्रम हमारा चल रहा है अभी बंदियों के साथ, उस कार्यक्रम से भी आपको मिलाते हैं।
थकेंगे। और अगर सहयोग मिले आप सब लोगों का तो सौगंध आप लोगों की हम अपना पहला नाम हिंदुस्तान रखेंगे, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व अवसर है और पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं रोटन जी से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट के लिए आए, आवाज सुनो पहाड़ों की। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, परम आदरणीय जी साहब और हमारे परम आदरणीय कोठारी साहब जो जेलर है यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी लोग हैं, आप सभी को मेरा नमन। आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम आपके बीच में आए और आजादी का जश्न आप सबके साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। और न जाने किन किन परिस्थितियों में आप यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि मैंने 32 साल जो काम करा उसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि कोई विद्यालय महसूस होता है। एक जो भावा वो हमारे मेरे मन में वो अंदर आया और मैं आपके बीच में आया हूँ। हमारे कार्यक्रम दूरदर्शन पे चलता है आवाज सुनो पहाड़ों की। यहाँ पर मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो बच्चे हों बड़े हों बहुत अच्छा गा रहे थे। मेरा निवेदन है जेलर साहब से भी और हमारे डीएसपी साहब से भी, अगर इस प्रकार के कोई बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं तो हम उनको जो है कि मौका देना चाहते हैं दूरदर्शन को, इसलिए मैं बीच में आपके बीच में आया हूँ। और एक ही है जो आपने सोचा होगा, देखो कानूनन जो चीजें होंगी वो तो होनी है, लेकिन जो संकल्प लिया है आपने वो संकल्प नहीं तोड़ना है। और हम आवाज सुनो पहाड़ों पे एक ऐसा गीत गा रहे हैं जिसमें गढ़वाल कुमाऊं जौनसार बजता है, यहाँ की संस्कृति बजती है, यहाँ देवभूमि का महत्व जो दिखाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके आप एक मीठी मीठी तालियों से इस गीत को हमारे साथ गुनगुनाएं। आवाज सुनो पहाड़ों की, अंत में प्रोग्राम समाप्त होने के समय मैं आदरणीय यही सब अनुरोध करूँगा कि आशीर्वाद के रूप में अपने 2 बजे आज का दिन हमें मनन करने का है, चिंतन करने का है कि हम जो हमें आज़ादी हासिल हुई है उस आज़ादी को अछोड़ रखने के लिए और इस देश को आगे ले जाने के लिए हम अपनी ओर से क्या योगदान कर पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो पहचान थी
ख्याल थे, जो सोच थी, हमारे देश से विश्व के कोने कोने में पहुंचा था। जरूरत आज उसको पहचानने की, आप लोगों के अच्छे आचरण, आपका अनुशासन, आपका प्रतिभा को देख करके ही समाज के प्रबुद्ध लोग, समाज के जागरूक लोग, जिन्होंने इस समाज को किसी न किसी रूप में आगे ले जाने का प्रयास उठाया है, वो भी हमसे जुड़ते हैं, हमारे बीच आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें कुछ न कुछ दे के जाते हैं। हम उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद करते हैं। श्री नंदलाल जी, रौथान जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने मतलब कितना बिजी शेड्यूल रहता है, और जो भी हमारी आप लोगों की प्रतिभा है, आप लोगों के माध्यम से उसे बाहर ले जाने का भी प्रयास करेंगे। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी फिर लौट ना आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। जो रब रूठे तो रब रूठे, सनम अपनी कसम न टूटे। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़िम है कि तुम मुझसे पर्दा करो। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी फिर लौट ना आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, कभी धुन तो लाओ जरा। नवाजिता है जो सभी को, वो दिल नवाज है तू। नियाज़मंद है और बेनियाज है तू। जमाने भर के बनाता है बिगड़े काम, करीम सारे जमाने का कारसाज है तू। इत्तिसाने करम का क्या कहना, इत्तिसाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवाली आते हैं। पुली जांदी पुलिया तो पुली जाओंदी, हारू बदुरेली की रीणाली। पुली जांदी पुलिया तो पुली जाओंदी, हारू बदुरेली की रीणाली। सेलेक्ट है, चलो। चूराणिया गोनिया तो मेरी सावणी है, देहातों दाहा तो मेरी सावणी है। चूराणिया गोनिया तो मेरी सावणी है, देहातों दाहा तो मेरी सावणी है। सारे महीनामा पानी पर रुझाउने, एक्लो यो मेरो मन कसरी बुझाउने। भन्थिन् नि मै च्याङले छड्दिउ सारा,
नौडाणा पारिचा कंपनी सहारा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको हम अभी तक सिद्धूवाला जेल के बारे में जो बता रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। काफ़ी बंदियों से भी हमने बात करी और बहुत अच्छे अनुभव रहे। हमें जो बताया गया है कि जो एक डर होता था जेल में आने से पहले कि जेल जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी बंदियों ने ये बताया कि अब ऐसे यहाँ पे एहसास ही नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी बात है कि जो कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा उन लोगों के अंदर भर रही है, एक नई प्रेरणा उनको मिल रही है और हो सकता है कि गलती से या किसी कारणवश जो गलतियां हो गई है उसमें सुधार करने का एक बड़ा मौका मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम आए हैं यहाँ पर जो हमारे सिद्धूवाला जेल के जो जेलर साहब हैं पवन कोठारी जी, हम उनसे बात करेंगे। और सर, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर। और सर, क्योंकि एक हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे पावन पर्व पे हम जो है कि बंदियों के साथ ये स्वतंत्रता दिवस का एक कार्यक्रम हमने मनाया, उनको करीब से देखा, बहुत सारी बातें भी उनसे करी, बहुत कुछ उनसे जो है कि प्रेरणा हमें भी खुद भी मिली। तो सर, एक जो चीज़ हमें भी पहले लगती थी, यहाँ पे तो जेल को देख के लग ही नहीं रहा है कि एक अंदर जो है कि जेल जैसा माहौल है जो हमें लगा। तो कैसे सर इनके सुधार के लिए इनको ये व्यवस्था और ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर? बिल्कुल कैसे ये शुरुआत हुई? सबसे पहले सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जहाँ तक आपने कहा कि आपको जो चेंज और जो माहौल देखने को मिला, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो कैदी हैं जिनको मैं हमेशा सो कॉल्ड अपराधी बोलता हूँ, सो कॉल्ड अपराधी हैं, इन्होंने क्या अपराध किया है अथवा नहीं किया है इसके बारे में ये हमारी विषय वस्तु नहीं है जेल प्रशासन की, ये पुलिस का काम है, माननीय न्यायालय का काम है। लेकिन एज ए जेल ऑफिसर, एज ए जेलर, हम ये मान के चलते हैं कि ये दया के पात्र हैं और इनके साथ अगर अच्छा व्यवहार किया जाए, इनकी भावनाओं को टच किया जाए तो ये सकारात्मक परिणाम देते हैं, इनमें परिवर्तन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एज ए जेल प्रशासक हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम इन बंदियों के वो दुख दर्द जो जेल प्रशासन के माध्यम से दूर हो सकते हैं उनको कम करने का प्रयास करते हैं, तो सार्थक परिणाम निश्चित तौर पर हमें मिलते हैं। कि समय कैसे व्यतीत हो, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो है कि उसका बेनतना दिया जा रहा है और उसको भी वो घर में वो कर रहे हैं, तो ये एक रोजगार भी है। ऐसा लग रहा है कि कोई फैक्ट्री चल रही है अंदर। तो ये सारी चीज़ें, और फिर उसको जो है कि एक आम पब्लिक में जो है सरकारी ऑफिस है या कहीं भी कोई भी, अभी हम भी गए और बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने भी काफ़ी सामान ऐसे खरीदा है। तो सर, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जो आपने पहली बात कही कि वो काम करने में लगे हुए हैं, उसका जो सबसे बड़ा फायदा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन अपराधियों पे ये ठप्पा लगा हुआ है कि साबित चैन स्नैचिंग करते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं, यानी ये इजीली धन कमाने का प्रयास करते हैं जी। लेकिन जब वो फैक्ट्री में, हमारी जेल की फैक्ट्री में 8 घंटे काम करेगा तो उसके अंदर एक लेबर सेंस डेवलप होगा, उसके अंदर ये हो जाएगा कि वो श्रम करके भी अपनी आजीविका चला सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत प्रभावी बिंदु है। कैदी जब फैक्ट्री में, हमारी जेल के अंदर 5 फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनमें 8 घंटे कार्य करता है, तो उसके अंदर एक दृढ़ भावना ये डेवलप हो जाती है, एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि मैं काम करके, एक पहली बात तो 8 घंटे काम कर सकता हूँ और काम करके अपनी आजीविका चला सकता हूँ, और साथ में उसको यहाँ काम करने के एवज में मेहनताना मिलता है। यद्यपि वो मेहनताना मजदूरी के रूप में कम होता है बाहर के मुकाबले, लेकिन वो छोटी छोटी जो धनराशि इकट्ठी होती है वो अपने घर भेजता है, उनके बच्चों की फीस जमा होती है, वो भी उसे आर्थिक रूप से मदद प्रदान करती है। साथ में उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं, हम विभिन्न विभागों में, सरकारी विभागों में, प्राइवेट विभागों में, प्राइवेट लोगों को सेल करते हैं। तो आम समाज में, आम जनमानस में भी ये भावना सुदृढ़ होती है कि ये कैदी भी अगर इनको सही दिशा में लगाया जाए तो ये सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। कुछ अपराधी बहुत बड़ा, चाहे वो मर्डर है किसी का या जानबूझ के कई चीज़ें ऐसे करके आए होते हैं, कुछ ऐसे आए होते हैं कि जो बहुत सजा में आ जाते हैं, लेकिन वो किसी कारण बस फंस गए होते हैं या कोर्ट की जो तो लंबी, तो
उस टाइम दोनों स्थिति में दोनों प्रकार के लोगों को देखने का नजरिया किस तरीके से होता है सर? देखिए, एज ए जेल ऑफिसर मैं अपने आप को व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ जी। मैंने इस 26 साल के अपनी जेल के कैरियर में कभी किसी अपराधी से ये जानने का प्रयास नहीं किया कि उसने क्या अपराध किया है। एक मोटा मोटा तो हमारे पास उसकी सीट होती है जिसमें लिखा होता है कि वो रेप में है, वो मर्डर में है, वो लूट में है, वो चेन स्नैच चोरी में है, लेकिन उसने किस चीज की चोरी की है, उसने किसका मर्डर किया है, उसने किसके साथ रेप किया है, वो मैं कभी जानने का प्रयास नहीं करता हूँ। अगर मैं उसके अपराध की इंटेंसिटी को जानने का प्रयास करूंगा तो शायद व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मैं शायद वाइज्ड हो जाऊंगा। मैं कभी जानने का प्रयास नहीं करता। हमको इतना मालूम है कि वो एक जेल में प्रिजनर है, जेल में कैदी है, और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो वाक्य है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, उसी ब्रह्म वाक्य के तहत हम काम करते हैं। कुछ महिलाएं होंगे, उनके साथ छोटे बच्चे होंगे, महिला ने कुछ अपराध किया होगा लेकिन छोटा बच्चा होता है साथ में, और उन बच्चों को जैसे शिक्षा का है या किसी भी प्रकार से उसका भविष्य तो एक अलग ही है, उस बच्चे ने तो कोई गुनाह नहीं करा, ऐसे भी कुछ केस होंगे सर? वो तो हमारे पास बहुत केसेस हैं जी। माँ अपने बच्चे को 6 वर्ष की उम्र तक अपने साथ रख सकती है बशर्ते वो रखना चाहे। तो वही महिलाएं अपने बच्चों को रखने का प्रयास करती हैं जिनका बाहर कोई परिजन नहीं होता या वो बिना माँ के रह नहीं सकता। हम जेल में उन बच्चों को, जैसा कि आज आपने प्रस्तुति देखी भी, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छा वातावरण देने का प्रयास करते हैं। इसमें मदद करती है जेल की शिक्षित महिलाएं, विभिन्न NGO जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा, नैतिक शिक्षा, खेल कूद, सब तरह की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो जब तक जेल में एक मजबूरी बस है उसको इस बात का एहसास ना हो कि वो एक 4 दीवारी के अंदर है। क्योंकि हम भी मानते हैं कि अधिकतर समय उन लोगों के बीच में देना चाहिए जो किसी बात से दुखी हैं या किसी बात से ऐसे हैं। तो हमें लगा कि यहाँ पर हमें भी ये समय देना चाहिए, और दिया हमें। उसके मतलब अब तक के बहुत अच्छे मतलब ऐसे चीज़ें रही हमारे सामने, अनुभव रहे कि जो हमने सीखा है, हमने भी कुछ सीखा है। क्योंकि जेल मतलब पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम आने का सौभाग्य हुआ कि जैसे आज के कार्यक्रम में काफ़ी बच्चे बहुत अच्छे से गा रहे हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उनकी आवाज़ में दर्द है, और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं इसको भी एक धीरे धीरे एक मंच मिलना चाहिए। जैसे पहाड़ों में बच्चे होते हैं लेकिन मंच नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि उसकी भाव एकदम से परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये भी तो एक आत्म जो प्रायश्चित करता है किसी चीज़ का कि भाई यार मैं आज अब ऐसा मैंने सोच लिया, तो उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। तो ये कैसे इसको मानते हैं, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि जैसे हमारा आवाज़ सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम दूरदर्शन पे आता है, तो इन बच्चों को हम प्रयास करना चाह रहे हैं कि इन बच्चों को भी हम एक मंच पे, उस मंच पे बुलाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी और सकारात्मक सोच है कि आवाज़ सुनो पहाड़ों के अंतर्गत हमारे जेल के कैदियों को, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो जाने अनजाने उनको किसी कारणवश जेल में आना पड़ा है, उनको मंच मिले, उनको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर लोग उनको जाने, और जब वो जेल से छूटे तो वो एक बहुत अच्छे कलाकार साबित हों। हमारी तो हमेशा ऐसी भावना रहेगी। अब इसमें जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए इस दिशा में जरूर हम आगे बढ़ेंगे। किसी न किसी कारण बस किसी भाव में आके, किसी चीज़ में आके आदमी गलती करता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या संदेश एक रहेगा आपकी तरफ से आम जनता के लिए कि ताकि एक पुलिस के साथ, जेल के साथ और चीज़ों में वो सहयोग भाव, आम पब्लिक का भी एक सहयोग होना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ना आए कोई नाबालिग कोई किसी प्रकार का वो जेल तक आए। एक संदेश सर। एज ए जेलर उनसे ये जरूर अपील करना चाहूँगा कि आप नियमों का पालन करें, कानून, भारतीय संविधान का, भारतीय कानून का पालन करें। जो आपको किसी वजह से किसी कानूनी पचड़े में फंसकर जेल ना आना पड़े, ये तो मेरी पहली प्रार्थना रहेगी, अपील रहेगी। और साथ में जो जाने अनजाने में जेल में आ गए हैं जी, उनके लिए मैं शहर के संभ्रांत लोगों से ये जरूर हमेशा अपील करता हूँ मैं कि ठीक है, इन्होंने अपराध किया है और इनको कानून के हिसाब से सज़ा मिल रही है, लेकिन ये इतने बुरे नहीं हैं, ये दया के पात्र हैं। अपराध इन्होंने किया है,
इनके परिजनों ने नहीं किया है। हम इनके कैदियों के बच्चों की फीस, कैदियों की बेटियों की शादी, उसके लिए लगातार हम प्रयासरत रहते हैं। जब भी इस तरह का कोई आता है, समाज के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो इनके बच्चे हैं, अगर ये शिक्षा दीक्षा इनको अच्छी मिल जाएगी तो ये अच्छे नागरिक बनेंगे, तो एक नया अपराधी पैदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारे सिद्धूवाला जेल में आके, और कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक काम जो है कि हमारे जीवन में मिला हमें। तो ये थे हमारे साथ पवन कुमार कोठारी साहब जी, जो कि जेलर हैं सिद्धूवाला जेल में। और सही बताऊं तो समाज को एक सही दिशा में और एक प्रेरणादायक बनाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है, ताकि अपराध कम हो और हम एक जैसे देवभूमि का एक जो ध्येय है उसको हम जो है कि अच्छे से वो करें। पुलिस का भी जैसे हमारे साथ लगभग कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम में डीजीपी साहब आए, आईजी मैडम आई थी, तो कहीं ना कहीं एक मित्रता पुलिस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता से जो है कि ये अपील करना चाहता हूँ कि आम जनता से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के माहौल को हमेशा आप भी जो है कि अपने आसपास के उसमें हमेशा बना के रखें, एक सजग रहें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज सुनो पहाड़ों की, आवाज सुनो